हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको एक CITS से रिलेटेड एक आपके पास अपडेट लेके आया हूँ। जैसा कि आपने बहुत सारी वीडियोस CITS काउंसलिंग 2021 की आपने यूट्यूब पर देखा होगा, लेकिन मेरी ये एक ऐसी वीडियो है जिसमें आपको CITS काउंसलिंग, फीस स्ट्रक्चर और जो भी NSTI एंड NSTI एड्रेसेस एंड इट्स कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब मैं आपको दे रहा हूँ, जिससे कि आपको अपनी काउंसलिंग कराना, एडमिशन लेना और चीज़ों को समझना बेहद आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम NSTI की, और उसके बाद आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट ITOT है और प्राइवेट ITOT। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले NSTI को लेके चलते हैं। तो दोस्तों ये NSTI के नेम ऑफ NSTI है और एड्रेस ऑफ NSTI, कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ NSTI। तो यहाँ लैंडलाइन नंबर भी है और मोबाइल नंबर भी है। आप अपने किसी भी ज़्यादा डिटेल्स के लिए, अधिक डिटेल्स के लिए आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। ये आपका मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, लुधियाना, कोलकाता, हावड़ा, ये सारे जो आपके NSTIs हैं और इसके साथ साथ और भी जो अदर्स हैं, सबके यहाँ पे डिटेल्स दिए हुए हैं। टोटल आपके 30 NSTI हैं, उनका एड्रेस है और कॉन्टैक्ट नंबर है। जिन बच्चों का NSTI में होता है वो तो बेस्ट है। जो बच्चे रह जाते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ITOT को वहाँ पर उनको मौका मिल सकता है। तो ये 1 to 6 ये अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्टेट्स में हैं। इनके भी यहाँ पे मोबाइल नंबर्स और कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेसेस हैं। इसके बाद जो बच्चे बिल्कुल जिनका मेरिट कम आया है, जिनका मार्क कम आया है CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम में, वो बच्चे प्राइवेट के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, ये भी, इनको भी NCVT ने एफिलिएशन दिया हुआ है कि ये CTI की ट्रेनिंग करा सकते हैं। तो इनका नाम, ये पूरे इंडिया में 12 हैं। इनका ये आपका ईमेल ID है, कॉन्टैक्ट नंबर है, एड्रेस है, तो आप यहाँ भी संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही डिटेल्स NSTI, स्टेट गवर्नमेंट ITOT और प्राइवेट ITOT की। अब हम बात करते हैं आपको थोड़ा फ़ीस स्ट्रक्चर की। फ़ीस स्ट्रक्चर में हम बात करेंगे, सबसे पूरी बात करेंगे सिर्फ NSTI के फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो दोस्तों जो जनरल की फ़ीस है, एक साल की जनरल की फ़ीस 2420 रुपये है। 2420 रुपये में ऑल फीस आर इंक्लूडेड एक्सेप्ट मेस एंड हॉस्टल। इसमें हॉस्टल और मेस की फ़ीस नहीं है, बाकी सारी फ़ीसें एक साल की 2420 रुपये है, जिसमें से 250 रुपये जो काशन मनी है आपको रिफ़ंड हो जाएगी। तो 2170 रुपये एक साल की फ़ीस है जनरल के लिए। अब हम बात करते हैं SC, ST, PH, EWS। तो एक साल की फ़ीस इसकी 920 रुपये है। इसमें से 250 रुपये रिफंडेबल है, तो 670 हुआ, एक साल की 670 रुपये। अब हम बात करते हैं हॉस्टल फ़ीस की। तो जितने भी NSTI हैं हर जगह आपका 1200 पर ईयर, यानी कि आपकी ट्रेनिंग एक साल की है तो एक साल की जो हॉस्टल फ़ीस है, एक साल के आपके रहने की जो होगी कॉस्ट, वो 1200 रुपये होगी। इसके बाद एक लास्ट फ़ीस आती है जो सबसे ज़्यादा होती है, जिसको हम कह सकते हैं मेस फ़ीस। तो जिन NSTI में मेस चलते हैं वहाँ पर लगभग 2000 रुपये पर मंथ होती है फ़ीस। तो इस 2000 रुपये में आपको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर पूरे महीने भर का प्रोवाइड हो जाता है। तो ये रहा फीस स्ट्रक्चर अबाउट NSTI। अब हम जो स्टेट गवर्नमेंट ITOT है और प्राइवेट ITOT है, इनकी हॉस्टल फ़ीस भी अलग हो सकती है, इनका ट्यूशन फ़ीस भी अलग हो सकता है, इनकी सारी फ़ीसें अलग अलग हो सकती हैं, डिपेंड करती हैं प्राइवेट का मैनेजमेंट पर और स्टेट गवर्नमेंट ITOT का स्टेट गवर्नमेंट पर। लेकिन NSTI का हर जगह सिमिलर होता है। तो इसलिए हमने जो पूरे फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करी वो सिर्फ NSTI की बात करी। अब हम बात करते हैं काउंसलिंग प्रोसेस। काउंसलिंग प्रोसेस मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ कि जैसा कि सबसे जो मुख्य चीज़ है वो ये है कि आपको आउट ऑफ 100 मार्क्स
सबसे मुख्य और इम्पोर्टेंट ये है कि जो वही बच्चे, वही ट्रेनीज, वही अप्लीकेंट ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनकी जनरल कैटेगरी में मिनिमम 33 मार्क्स हो, ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस में मिनिमम 29 मार्क्स हो, एससी एसटी और पीएच में मिनिमम 20 मार्क्स हो। तो यही ट्रेनीज, यही अप्लीकेंट ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एसएमएस आएंगे आपके ईमेल आईडी पे, प्रॉपर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। और इसमें जो कैंडिडेट्स रैंक है वो 5 शुरू से, स्टार्टिंग से फ्रॉम 1st to 5000, यानी 1 से लेके 5000 तक के रैंक को फर्स्ट काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो इसमें जो आपकी प्रोसेस है वो बहुत सिंपल प्रोसेस है कि आप अपने लॉगिन से लॉगिन करेंगे, जो आपके पास है लॉगिन ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, आप अपना इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करेंगे, 1000 रुपीज़ ऑनलाइन काउंसलिंग फ़ीस पेमेंट करेंगे। और उसके बाद आप जो भी है, आपको जिस डेट टाइम में आपको डिस्प्लेड है उसमें आप उस टाइम फ्रेम में अपने नज़दीकी एनएसटीआई को आप उपलब्ध होंगे और अपने काउंसलिंग कराएंगे। और काउंसलिंग के लिए जो सबसे मुख्य चीज़ है वो मैं एक बार आपको बता दूं कि काउंसलिंग के टाइम में आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। काउंसलिंग फ़ी पेमेंट इंस्टीट्यूट अलॉटेड नोटिफिकेशन जनरेटेड फ्रॉम द पोर्टल, इसका आपके पास प्रिंट आउट होने चाहिए जो आप फीस 1000 रुपये ऑनलाइन काउंसलिंग की पेमेंट करेंगे। एकेडमिक सर्टिफिकेट होना चाहिए, 8th 10th 12th जो भी है आपके पास। और मार्क स्टेटमेंट सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीटिंग आईटीआई डिग्री डिप्लोमा, आईटीआई डिग्री डिप्लोमा का जो आपका सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अगर पीडब्ल्यूडी से आप बिलोंग करते हैं तो ये सर्टिफिकेट चाहिए, एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट अगर आप इससे बिलोंग करते हैं तो ये चाहिए। 2 days टाइम विल बी गिवन टू कैंडिडेट टू कंप्लीट द प्रोविजनल एडमिशन एट द नियरेस्ट एनएसटीआई। जितनी भी मैंने स्टार्टिंग में आपको एनएसटीआई की लिस्ट दिखाई थी 30 नंबर्स, आप उसमें से कहीं भी अपना प्रोविजनल एडमिशन ले सकते हैं। कैंडिडेट वंस एडमिटेड कैन नॉट पार्टिसिपेट फॉर फर्दर काउंसलिंग बट कैन पार्टिसिपेट इन द ट्रांसफ़र प्रोसेस। अगर आपको पहली चॉइस आपकी नहीं मिलती है, पहली बात तो आप फर्दर किसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आपका प्रोविजनल एडमिशन हो गया है तो आप ट्रांसफ़र प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे आपको अगर एक सपोज दैट आप हावड़ा में हैं, आप चेन्नई जाना चाहते हैं तो ये पॉसिबल है अगर चेन्नई वाला हावड़ा आना चाहता है तो, यानी ट्रांसफ़र जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये पूरा मैंने बता दिया कि आपको काउंसलिंग किस प्रकार से कराना है, मैंने यहाँ पे आपको दिखा भी दिया। और ये सभी के लिए लागू होता है, 1st 2nd 3rd राउंड के लिए। और एक सबसे विशेष चीज़ ये है जो लास्ट और अंतिम राउंड है, मॉप अप राउंड ऑफ काउंसलिंग, जिसके बारे में बहुत सारी वीडियोस में आपको बताया भी गया है कि इसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं चलेगा। ऑन स्पॉट पूरी काउंसलिंग के बाद 1st 2nd 3rd के बाद जो सीटें वैकेंट रह जाएंगी उस पे ऑन स्पॉट काउंसलिंग होगी 4th राउंड का। शर्त बस ये है कि आप 1000 रुपये 1000 रुपीज़ काउंसलिंग चार्ज ऑनलाइन आपका पेमेंट रहना चाहिए और आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किए रहने चाहिए। तो मॉपअप राउंड के लिए काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसमें भी आप जो आपका नियरेस्ट एनएसटीआई है वहाँ पे जाके आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा सकते हैं अपने जो भी आपका मेरिट है उसके बेस पर। और सबसे मुख्य और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये 18 नंबर है जिस पे हम सभी को ध्यान देना है। जब हम एडमिशन कराने जाते हैं तो हमारे पास जो सर्टिफिकेट है, चाहे एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस जो भी सर्टिफिकेट है, हम पहले के बनवाए रहते हैं। जब एडमिशन के टाइम में जाते हैं तो हमें याद आता है कि हम इतना दिन पहले का बनवाएं, 3 साल पहले का बनवाएं हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से होना चाहिए, मेरा स्टेट गवर्नमेंट का है। तो ये चीज़ें बिल्कुल आप दूर कर लें। अभी भी डेट आई नहीं है, अभी आपका काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इसमें सबसे आपको बेनिफिट्स ये हो सकता है कि जो सैम्पल फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, इसके सैम्पल फॉर्मेट्स सभी के लिए, कास्ट सर्टिफिकेट हो या पीडब्ल्यूडी हो या ईडब्ल्यूएस हो, इसी फॉर्मेट में आप अपना सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है, जाति प्रमाण पत्र, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए। इसका फॉर्मेट नेमी के onlineadmission.in पर उपलब्ध है, आप उसका प्रिंट आउट ले लें और उस फॉर्मेट में आप सर्टिफिकेट बनवाएं ताकि काउंसलिंग के टाइम में आपको रिजेक्ट न किया जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़
यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझसे